मनुष्यों को, सारे भेड़ बकरियों, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब परमेश्वर ने केवल 6 डेज में बनाया। कितने दिनों में बच्चों? 6 डेज। 6 डेज? मुझे तो एंजल दीदी के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। बच्चों, आपको हो रहा है क्या? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको पता है आज का हमारा थीम यूनिवर्स के ऊपर ही है। आपको भी क्रिस्टल दी के जैसे डाउट्स होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करें एक्शन सॉन्ग के साथ। अरे रुक, पहले प्रेयर तो कर लेते हैं। हाँ, प्रेयर करना है। तो चलो बच्चों, अरे बच्चे तो ऑलरेडी नील डाउन करके रेडी हो गए प्रेयर करने के लिए। वेरी गुड बच्चों, चलो हम प्रेयर करने के लिए बुलाते हैं क्रिस्टी आंटी को। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? 3 दिन के प्रोग्राम को देख के आपको मज़ा आया होगा। आज के चौथे दिन के प्रोग्राम को देखिए और मज़ा लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इस समय हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा, इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक बच्चों को आप आशीष कीजिए। आपके वचनों को सीखने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। ये प्रोग्राम के द्वारा ये बच्चे आशीषित होवे, आपके प्रेम में आगे बढ़े, आप आशीष कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। टाटा, बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड। एंजल, तूने जो यूनिवर्स के बारे में बताया ना मुझे, वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। तो चलो चलते हैं नाचने को। तो हम देखने जाएंगे एक्शन सॉन्ग। आप सब रेडी हो ना बच्चों? बहुत मजा आएगा। He's got the whole world in his hands. 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 He's got the sun and the rain in his hands. He's got the moon and the stars in his hands. He's got the wind and the clouds in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the rivers and the mountains in his hands. He's got the oceans and the seas in his hands. He's got all of the animals in his hands. He's got the whole world in his hands. He got everybody here in his hands. He's got everybody there in his hands. He's got everybody everywhere in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby in his hands. He's got my brother and my sister in his hands. He's got mom and dad in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in एंजल, तूने सुना? क्या? बच्चे ना एक्शन सॉन्ग देख के once more चिल्ला रहे हैं। सच में? तो आप सबको वापस एक बार एक्शन सॉन्ग देखना है? तो बच्चों की डिमांड में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑन चिल्ड्रंस डिमांड, एक्शन सॉन्ग फिर से एक बार हो जाए। He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole
बच्चों, आपको टफ कंपटीशन याद है? कोई तो बोल रहा था कि मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी, लेकिन पता चला कि बच्चे ही जीते। तो बच्चों के लिए हो जाए तालियां। तो बच्चों, आज भी हम ऐसे ही एक नया मेमोरी सॉन्ग सीखने वाले हैं। तो क्रिस्टल दी को देख के लग रहा है कि वो बहुत उदास है, तो उनको एक और चांस देना चाहिए ना। तो चलो हम सीखेंगे मेमोरी वर्स। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों लोग, आज का हमारा सब्जेक्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या है? ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड। क्या आपको पता है ये विश्व किसने बनाया है? बच्चों, ये विश्व किसने बनाया? हमारे परमेश्वर ने बनाया। ये विश्व कितने अच्छी रीति से हमारे परमेश्वर ने बनाया। क्या आपको पता है विश्व के बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है? आपको ये वचन कहाँ पर लिखा है? भजन संहिता 19 और उसके पहले वचन में लिखा है। क्या लिखा है? कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आकाश किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो आज का हमारा मेमोरी वर्स क्या है? भजन संहिता 19 उसका पहला वचन। ये आपको क्या करना है? मेमोरी वर्स बच्चों आपको याद करना है। और जो बच्चा इस वचन को अच्छी रीति से याद करके इस नीचे नंबर दिए हुए नंबर पर वीडियो बना के भेजेगा, उसको क्या मिलेगा? हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो आज का हमारा मेमोरी वर्स है भजन संहिता 19 उसका पहला वचन, साम्स चैप्टर 19 वर्स 1। वहाँ पर क्या लिखा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मैं रिपीट करूँगा, आकाश परमेश्वर की महिमा को वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, ये वचन क्या करना है? आपको याद करना है और याद करके क्या करना है? इसका वीडियो बना के हमको शेयर करना है। तो जो बच्चा इस वीडियो को अच्छी रीति से याद करके बना के भेजेगा, उसको क्या मिलेगा? हमारी तरफ से बहुत अच्छा एक गिफ्ट मिलेगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो बच्चों, मेमोरी वर्स कितना इजी था ना। वैसे हमारे बच्चे कितने स्मार्ट है। बच्चों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपका मेमोरी वर्स आप वीडियो बनाकर पोस्ट कर देना। एंजल, तूने मुझे सुबह यूनिवर्स के बारे में कुछ तो बताया था ना, तो मैं ना वो कंफर्म करने के लिए विक्टोरिया दीदी के पास गई थी। क्या बोली विक्टोरिया दी? उन्होंने बोला वो आज यूनिवर्स के ऊपर है ना शो में आकर स्टोरी बोलने वाली है। स्टोरी सुनाने वाली है। बच्चों, आप सबको स्टोरी बहुत पसंद है ना, तो चलो चलते सुने स्टोरी। In the beginning, God created heaven and earth. Day 1 क्या बनाया विक्टोरिया था? विक्टोरिया, हाँ बोलना। क्या हो गया? तू क्या कर रही है? अरे यार, तुझे क्या बताओ, यूथ मीटिंग में ना एक असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट? कैसा असाइनमेंट? असाइनमेंट दिया है, बोलते हैं कि जो 7 डेज यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ था ना, हाँ, वो अच्छे से इजी वे में सबको समझने जैसे एक असाइनमेंट प्रिपेयर करके आना है। तो मैं कब से पढ़े जा रही हूँ, मुझे एक दिन का याद रहता है तो 2 दिन का याद नहीं रहता, और इधर का उधर हो जा रहा है, उधर का इधर हो जा रहा है। कुछ रास्ता है क्या तेरे पास, ताकि मैं ये असाइनमेंट लिखूँ अच्छे से? अच्छा, तो मैं सिखाऊं तुझे हाँ, बट मुझे एकदम समझना सिंपल वे चाहिए, में? बट समझना चाहिए अच्छे से। ओके फाइन। हाँ। आज हम क्रिएशन के बारे में, 7 डेज की क्रिएशन के बारे में एकदम सिंपल वे में सीखेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग को भी यूज़ होगा बाद में। तो ये क्रिएशंस कैसे हुआ, परमेश्वर ने कैसे क्रिएट किया, हम सीखेंगे आज। सो 6 डेज में परमेश्वर ने ये पृथ्वी के सब चीज़ों को बनाया। हाँ। अब डे 1, डे 1 को परमेश्वर ने क्या किया? लाइट एंड डार्कनेस, लाइट को डार्कनेस से सेपरेट किया। ये उनका डे 1 का क्रिएशन था। अच्छा, मतलब परमेश्वर ने अंदर लाइट, डार्कनेस से लाइट को अलग किया। इसके लिए हम लाइट को डे बोलते और डार्कनेस को नाइट बोलते, बराबर? हाँ, Smart. तो ये है फर्स्ट डे। अच्छा, अब सेकेंड डे, सेकेंड डे को क्या बनाया? हेवन एंड वाटर, हेवन एंड वाटर। हेवन एंड वाटर मतलब मुझे समझा नहीं। हेवन स्काई को बनाया, हाँ। और स्काई से वाटर को सेपरेट किया। अच्छा, मतलब पहले स्काई और वाटर एक साथ था। हाँ, अच्छा, मतलब मैं रुक मुझे अच्छे से याद करने दे। फर्स्ट क्या बनाया था परमेश्वर ने? डे एंड नाइट। और सेकेंड डे क्या बनाया? हेवन और वाटर। Water. अच्छा ठीक है, Yes. याद आया मुझे। नाउ डे 3,
डे 3 को क्या बनाया? लैंड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स यानी कि वो क्रीपर्स और जो छोटे छोटे प्लांट्स, बार्क वैसा मतलब बड़े बड़े पेड़, छोटे पेड़, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वैसा वाला। हाँ वैसे और सब land trees मतलब? वगैरह सब कुछ बनाया। और लैंड मीन्स लैंड जमीन बनाया। मतलब पानी को परमेश्वर ने अलग कर दिया। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो इसके वजह से ही हमको लैंड एक दिखता है और पानी ना 4 स्टेट के दिखते हैं। एक तो ओशन में, नदी में, पॉन्ड, वेल, बराबर बराबर। हाँ हाँ। याद आया डे मुझे। 4 तक, डे 4 जाए। बता बता। डे 4 को क्या बनाया? डे 4 को प्लैनेट्स एंड स्टार्स बनाया। प्लैनेट्स क्या मतलब? प्लैनेट्स मतलब वो सोलर सिस्टम। हाँ वो सोलर वाला? सिस्टम, मून, अर्थ, जुपिटर, ये सब पता है ना? हाँ वो बनाया। मतलब परमेश्वर ने एक दिन में प्लैनेट्स, स्टार, सन, मून हाँ, सब हाँ। एक ही दिन में। हाँ ये सब बनाया। ओह माय चल तेरा गॉड। नॉलेज टेस्ट करती हूँ, तुझे कितना समझ में आया। बोल सारा। रुक जा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। डे 1 में ना क्या था? हाँ, लाइट और डार्कनेस, बराबर। हाँ। और सेकेंड डे क्या बनाया था? स्काई एंड वाटर को सेपरेट किया था। यस। और थर्ड डे में क्या था? लैंड और तरह तरह के प्लांट्स और ट्रीज। वाओ। हाँ। फोर्थ डे? फोर्थ डे रुक जा, सोचूं क्या। फोर्थ डे, अरे मुझे याद नहीं आ रहा है। प्लैनेट्स। हाँ, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, सन, मून, स्टार्स। Yes. हाँ, परमेश्वर ने प्लैनेट्स और स्टार्स बनाए। नेक्स्ट बता। नाउ फिफ्थ डे। अब फिफ्थ डे क्या बनाया? फिश एंड बर्ड्स। मतलब जो पानी में रेंगने वाले वो वाले, और जो स्काई में। यस। बराबर है, मैं शॉर्टकट सीख के रखती हूँ। मतलब फिश, क्रोकोडाइल, मैमल्स, ये सब बनाया। हाँ हाँ और बड़े बड़े मतलब ईगल, वल्चर, सबको बनाया। सब बना दिया। बाप पूरे रे। सारे बर्ड्स एंड सारे टाइप के फिशेस को बना दिया। वाओ यार, ग्रेट ना हमारा परमेश्वर है ना। चिल्ड्रंस, कैसा ना परमेश्वर ने एक ही दिन में इतने सारे वैरायटीज ऑफ बर्ड्स और इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट फिश। सच्ची बहुत शॉकिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। चलो चलो, नेक्स्ट डे का बता अभी। अब फाइनल लास्ट डे, डे 6। हाँ। अब डे 6 को क्या बनाया? बचा क्या है? प्लैनेट्स तो बना दिया, एनिमल्स बना दिए। नहीं नहीं नहीं, एनिमल्स नहीं बना। हाँ बराबर है, एनिमल्स नहीं बनाया। हाँ बिल्कुल हाँ। सही, एनिमल्स हाँ। बनाया डे 6 को। और क्या बचा है? और क्या? अरे हम इंसान को बनाया। यस। इंसान को बनाया, डे करेक्ट। 6 को हाँ। इंसान यानी कि मैन को बनाया। अच्छा, कैसे बनाया? मतलब अब कुछ तो शेप, कुछ तो लिया होगा ना। बहुत एक्साइटिंग है, सुनेगी तू? हाँ बोल बोल, मेरे को सुनना है। डे 6 को परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया। मिट्टी से? हाँ मिट्टी से बनाया। देखो कितना अद्भुत है ना। हाँ अद्भुत तो है, पर प्रिसिला पानी ऐसा कुछ ऐड करके बनाया था क्या? नहीं नहीं, परमेश्वर ने अपने श्वास, अपने यानी कि नाक से जो अपन सांस लेते हैं ना, हाँ, हाँ। उस श्वास से बनाया मनुष्य को। अच्छा, तो इसीलिए ये परमेश्वर श्वास ने- नहीं रहता है तो हम कुछ नहीं। हाँ, मतलब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में ही इंसान को बनाया। इसके लिए परमेश्वर एक को काला, एक को गोरा, एक को नाटा, एक को हाइटेड, ऐसे करके परमेश्वर ने तो तरह तरह के लोगों को बनाया है ना। हाँ सच्ची फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इजी है ना ये। हाँ, ये तो बहुत इजी लगा सच्ची। मैं तो असाइनमेंट ऐसे में कर दूंगी। पर चल एक बार ट्राई करते। हाँ। बोल के दिखा। मैं वापस बोलती हूँ। फ्रेंड्स तुम लोग भी बोलना। डे 1 को परमेश्वर ने लाइट और डार्कनेस बनाया। Yes. दूसरे दिन में क्या बनाया था? हेवेंस, स्काई heaven. और वाटर अलग किया था। हाँ। और Day तीसरे 3? दिन में लैंड, नहीं नहीं नहीं, लैंड और प्लान। हाँ, लैंड और प्लैनेट्स। Plants. और अब day फोर्थ 4 डे सोलर सिस्टम, सन, मून, स्टार्स बनाया था, राइट। हाँ। और फिफ्थ डे में ना, रुक मेरे को सोचने दे, तू बोल मत बीच में। फिफ्थ डे में ना परमेश्वर ने फिश और बर्ड्स को बनाया था। फिफ्थ डे। और अब सिक्स्थ डे। सिक्स डे तो एकदम मैं भूल ही नहीं सकती कभी। इंसान को बनाया, वो भी परमेश्वर ने फ्रेंड्स अपने स्वरूप में बनाया और अपने
नॉस्ट्रिल से ऐसे रूह फेंका और हम जिंदा मनुष्य हो गए। तो ये तो बहुत एक्साइटिंग है ना फ्रेंड्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और परमेश्वर ने साथ साथ एनिमल्स को भी बनाया जो लैंड में चलते हैं, राइट। मतलब परमेश्वर ने 6 दिन में इस पृथ्वी के पूरे सारे चीजों को बना दिया। ये तो बहुत अद्भुत है ना फ्रेंड्स, 6 दिन में पूरे विश्व को परमेश्वर ने बनाया। मतलब गॉड इज ग्रेट, ही इज ऑसम, राइट। हाँ, तो फ्रेंड्स तुम लोग को भी याद हो गया होगा ना सारे क्रिएशंस। अभी तुम लोगों को भी कोई पूछेगा तो तुम लोग तो ऐसे में बताओगे, है ना। तो मेरे को लगता है आप सब जन सीख गए हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय। एंजल, आज स्कूल में ना टीचर बिग बैंग थियरी? हाँ, टीचर बिग बैंग थियरी सिखा रही थी। उसमें कुछ तो बोल रही थी कि ये अर्थ है ना एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है, पर तू तो बोले परमेश्वर के शब्दों से बना है ना। ऑब्वियसली परमेश्वर के शब्दों से ही बना है। तो प्रूव कर। तो चलो बच्चों, आपको भी अगर डाउट होगा तो हम प्रूव करेंगे। चलो जाएंगे साइंस लैब में। आज का थीम है यूनिवर्स और आज चौथा दिन है। और चौथे दिन में आज हम क्या करने वाले हैं, एक गैलेक्सी को बनाएंगे। एक गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा आज हम एक बॉटल में बनाएंगे। और किस तरह परमेश्वर ने, अपने प्यारे परमेश्वर ने इस प्यारी सृष्टि को रचा, उसका छोटा सा एक भाग हम एक बॉटल में बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए आपको ये कलर्स चाहिए, कुछ कॉटन्स, एक जार। आप बॉटल में बना सकते हैं, मैंने तो जैम बॉटल में लिया है, आप ले सकते हैं। कुछ ग्लासेस और पानी चाहिए और सब ग्लिटर्स एंड ये। फिर बाद में क्या करना है आपको, पहले कि इसे पानी में हर एक को एक एक पानी डालना है। फिर इसे इसमें डालना है। और फिर इसे मिलाना है अच्छे से। आपको फिर इसे लकड़ी से मिलाना है जब तक कि अच्छे कलर में नहीं आता। जितना डाले उतना सब कुछ मिलना चाहिए। और फिर दूसरे वाले में फिर इसमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है, कापूस लेना है और इसके ऐसे बनाकर इसे ऐसे जार में डालना है, एकदम नीचे तक जाना चाहिए। स्टिक की मदद से आप अंदर डाल सकते हैं। अंदर और भी डालिए। ग्लिटर मिलाना है। मैंने गोल्डन यूज़ किया, आप चाहे तो सिल्वर या और कलर के भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पूरी जगह फैलाकर इसमें थोड़ा ये मिलाकर फिर बाद में एक एक कलर। अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा हो तो आप इसमें और कॉटन यूज़ कर सकते हैं।
फिर बाद में सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसा मैंने पहले किया था। कॉटन लेना है, डालना है, लेना है, डालना है, ग्लिटर डालना है, फिर चाहिए डालना है और फिर दूसरा पानी यूज़ करना है। और थोड़ा पानी डालना है, ओके। फिर बाद में सेम वैसा ही करना है। और इस पर ग्लिटर डालना है, ग्लिटर डाल के इसके ऊपर ये डाल के फिर बाद में इस पर दूसरा कलर डालना है। उसे थोड़ा सा अंदर से ये करना है, इधर से थोड़ा। देखो फ्रेंड्स, ये करके जार को रख दें। लो फ्रेंड्स, आपके अपने प्यारे परमेश्वर की छोटी सी रचना आपको दिखाता हूँ। एंजल, हाँ? मुझे ना थोड़ा रिलैक्स करने का मन कर रहा है। रिलैक्स करना है तो क्या कर सकते हैं? हम्म, एक आइडिया, क्राफ्ट करते हैं? हाँ, क्राफ्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, हम आज देखने जाएंगे कि मनोज ब्रदर क्या क्राफ्ट सिखाने वाले हैं।
विज्ञान बाइबल की बातों को साबित करता है। तो चलो बच्चों, आप सब तैयार हैं? हाय बच्चों, वेलकम टू साइंस वर्सेस बाइबल। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है लाइफ इन ब्लड, लहू में जीवन। एक अजीब सा टॉपिक है ना? हाँ फ्रेंड्स, बट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। यदि हमें कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है और अगर हमारे शरीर से ज़्यादा खून चला गया तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं कि तुम्हारे शरीर में खून की ज़रूरत है और तुम्हें कोई तो खून डोनेट करना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आपके शरीर से लहू निकल कम हो जाता है तो आपके जीवन में आप जीवित रहना तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए हमारे अंदर ब्लड होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, तो क्या होता है, इससे क्या पता चलता है? ब्लड में जीवन है। तो ये जो लहू के बारे में बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में रिसर्च किया। तो ये एक इंसान था, पोप इनोसेंट 6। इन्होंने क्या किया? ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने की कोशिश की। ब्लड ट्रांसफ्यूशन मतलब क्या? मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान के पास लहू मतलब ब्लड उनके बॉडी में चढ़ाना। बट क्या हो गया? उन्होंने वो जो रिसर्च किया ना, उसमें वो फेल हो गए और बहुत सारे लोग उसके बाद ट्राई किए एंड एट लास्ट 1665 में रिचर्ड लोवर करके एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया? एकदम सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बारे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अच्छी तरह से उसे कर इस दुनिया को बताया कि हाँ, लहू में जीवन है। पर फ्रेंड्स, तुम सब जन को ये पता है क्या कि परमेश्वर यीशु, परमेश्वर यहोवा हमें 4800 साल के पहले ही इस लहू में जीवन है करके ये सच्चाई हमें ऑलरेडी बताया है। आपको यकीन नहीं होगा ना? ठीक है, मैं आपको बाइबल में से एक वचन सुनाती हूँ। आप सब जन अपने बाइबल को ओपन करो और लेवी व्यवस्था के 17वां अध्याय में 11वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूँगी। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों की वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। तो इंग्लिश में बताती हूँ, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। मतलब हमारे जीवन में, हमारे शरीर में यदि जीवन होना है तो हमारे शरीर में क्या होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स? खून होना चाहिए। मतलब इससे क्या प्रूफ होता है? मतलब साइंस ने जो प्रूव किया है कि लहू के अंदर जीवन है, ये तो 4800 साल के पहले ही परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों को कहा है। कितना अमेजिंग है ना फ्रेंड्स कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को पहले ही अपने पवित्र संतों को, लोगों को बता दिया है। तो ये फैक्ट बहुत शॉकिंग है ना फ्रेंड्स, बहुत अलग है ना फ्रेंड्स, बट यही सच है। हेंस साइंस ने प्रूव किया है कि लहू में जीवन है और यही वचन भी हमें, इस वचन के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि लहू में ही जीवन है। ओके फ्रेंड्स, बच्चों, तो जिस प्रकार आज हमने सीखा है कि यूनिवर्स का क्रिएशंस और परमेश्वर ने जिस प्रकार यूनिवर्स का क्रिएशन किया है वो भी आज आपने सीखा है। बट और भी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया था तब हुआ था। तो वो क्या है? चलो हम आगे के वीडियो में देखें। मैं हूं आदम और मेरा नाम है हवा। जब मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए जानवरों के नाम रख रहा था तो शायद तुम्हें देखा नहीं हुई है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी मुझे है। वो योजनाएं भलाई के लिए हैं, बुराई के लिए नहीं। ये तुम्हें एक अच्छा भविष्य और उम्मीद देने के लिए हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार आपने वीडियो में देखा कि लूसीफर, जिसे हमारे परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर से भी अपने आप को महान समझने लगा, जिस कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकालकर अधोलोक में फेंक दिया। इससे हमें क्या सीखना है बच्चों?
कभी भी किसी भी बात पर हमें घमंड नहीं करना है। ओके, जिस प्रकार हमने देखा कि आदम और हवा परमेश्वर की सृष्टि, उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानते हुए शैतान की बात मानने लगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें एदेन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलता है? जी, बराबर कहा आपने। जिस प्रकार हमने डे 1 और डे 2 में सीखा है कि हमें परमेश्वर के लिए फेथफुल रहना है और साथ ही साथ ओबीडिएंट भी रहना है। जब हम परमेश्वर के लिए फेथफुल और ओबीडिएंट रहेंगे, तब परमेश्वर हमें इस संसार के सारे शैतानिक योजना और जाल से हमें बचाए रखेंगे। तो बच्चों, अब समय आ गया कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सारी शैतानिक युक्तियों से, जाल से हमें बचाकर हमारी सुरक्षा करे। तो बच्चों, जहाँ पर भी आप बैठे हो, अपना घुटना टेको, आँख बंद करो और हाथ जोड़कर मेरे साथ ये प्रार्थना करो। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन में भी परमेश्वर, आप इस संसार की किस प्रकार सृष्टि की, उस बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर आपने हमें अनुग्रह किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके सारे सृष्टि से बढ़कर परमेश्वर, आपने हम सबको आपके स्वरूप में बनाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उतना ही नहीं परमेश्वर, आपके स्वरूप में बनाए हुए हम हमारे ऊपर या फिर हमारे लिए दिए गए टैलेंट्स के ऊपर हम घमंड नहीं करते हुए केवल आपके नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर हम सब के लिए आप अनुग्रह कीजिए। विशेष करके परमेश्वर, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर आपने एक बड़ी योजना रखी है, उस योजना को परमेश्वर उनके जीवन में पूरा कीजिए। उसके विरुद्ध परमेश्वर लड़ने वाले हर एक शैतानी क्रियाओं से परमेश्वर उस बच्चों को आप सुरक्षित कर कर परमेश्वर लक्ष्य में पहुंचकर योजना पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे भी परमेश्वर जब बड़े होकर परमेश्वर वो एक अच्छा पोजीशन में आ जाते हैं, तब भी परमेश्वर घमंड नहीं होते हुए परमेश्वर केवल आपके नाम की महिमा करते हुए और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सहायता और मदद कीजिए। सारा स्तुति, महिमा, आदर केवल आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। तो बच्चों, हम कल मिलते हैं। तब तक आपका वीडियो बनाएं और हमको व्हाट्सएप में सेंड करें। बाय कुटीज, कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।